जी साथियों, जैसा हम 23 तारीख में जम करके खड़े रहे इस इंतजार में कि आज हमारा एडमिशन हमारे लिए कुछ सोचेगा, तो कुछ डेली इधर साथियों का कुछ मतलब व्हाट्सएप पे जो देखा गया, तो मैं उन साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम 23 तारीख में बहुत ऊंचाइयों से बहुत बुलंदियों से पहुंच गए। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उस वक्त हमें भी कुछ लगा, लेकिन हम जब दूसरे दिन 25 तारीख में जब पहुंचे तो अल्लाह के शुक्र से 25 तारीख में हमारी मतलब सीना भी चौड़ा हुआ और हमारा सर भी फक्र से उठा कि हम इंशाअल्लाह इस धरने से बहुत कुछ ले सकते हैं और इस धरने को बिल्कुल कामयाबी की तरफ जा रहा है। और आप लोगों से मेरी अपील है, इसको मजबूत से मजबूत बनाया जाए इस धरने को, और इंशाअल्लाह ये तो 10 डिमांड है, हम इन 10 डिमांडों से अलग हट करके ही बहुत सी डिमांडें पूरी करेंगे इस धरने से इंशाअल्लाह। और सभी अजीज साथियों से जो व्हाट्सएप पे खेलते हैं, प्लीज वो खेला ना करें। अब इधर मुझे रजिस्ट्रार साहब भी बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और एफओ साहब भी बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं आज एफओ साहब के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि जो शमीम साहब और हमारे अकबर बेग साहब पॉलिटिकल साइंस के और कंट्रोल साहब को लगे हुए हैं शुरू से, मैं इनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इस बीच में पड़े हैं और इंशाअल्लाह हमारी डिमांडें पूरी करवा करके वो भी दम लेंगे। और मैं नजर भाई को तलाश कर रहा हूँ। नजर भाई नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं शादाब भाई प्लीज सबसे बहुत अच्छी बात। हमारी जो मुहिम आज पूरे साल भर हो चुका है और जिस यूनिटी के साथ हम लोगों ने शुरू करी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिटी हमें दिखाई दे रही है। हम सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, हर छोटी से छोटी बात पर इग्नोर किया जाता था। नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल एम्प्लॉयज़ ही नहीं मानते थे, गुलाम मानते थे। हम लोगों की यूनिटी है और यूनिटी की जीत ये है कि आज हम अपने अहदेदार कहूँ या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहूँ, जो भी जिस भी लेवल पर हैं, वो सताया करते थे। अब हिम्मत नहीं पड़ रही है उन लोगों की कि वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को कोई गलत बात कर सके। फौरन उन्हें दिमाग में आ जाता है कि इनके अंदर यूनिटी पैदा हो चुकी है। बुलाऊं क्या फैसल भाई को? ये हकीकत है इस धरने की। जिस 10 डिमांड को लेकर हम चल रहे हैं वो होंगी, इंशाल्लाह जरूर पूरी होंगी, मगर जिस लेवल से हम लोग चल रहे हैं उसकी ये बहुत बड़ी जीत है कि हम यूनाइट हो चुके हैं और यूनिटी का ये फायदा है। आने वाले टाइम में इसके फायदे बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। हमारे सारे मसाइल, छोटे से छोटे मसाइल जो हमें शायद मालूम भी नहीं थे, तो ये हमारे मसले भी हैं। बहुत छोटे छोटे मसाइल थे, उन्हें डिफाइन करो तो बहुत आगे निकल जाएगी। मगर अभी फिलहाल हमारी 10 डिमांड है और इंशाल्लाह हम 10 डिमांड पूरी कराएंगे, अल्लाह न चाहा तो। और रही बात यूनिटी की, तो जो लोग यूनिटी तोड़ना चाह रहे हैं वो जानते हैं कि ये लोग पॉलिटिकली काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आपसी भाईचारे के लिए लगे हुए हैं। किसी का कोई अपना पर्सनल कोई काम नहीं फंसा हुआ, और जो भी लोग लगे हुए हैं वो इस लेवल के हैं, अपना पर्सनल काम आप यह करा सकते हैं, जरूरत नहीं है डरने की। फैसल भाई के जो ताल्लुकात हैं, कोई माइकला ये कह के बता दे मुझे, क्या वो उनका काम रोक जाएगा? अगर वो चाहें, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि ये किसी का एडवर्टाइजमेंट करा देंगे या किसी का एडमिशन करा देंगे, तो क्या धरने से करा देंगे? कौन नहीं जानता उन्हें? वाइस चांसलर से उनके ताल्लुकात, मिनिस्ट्री में उनके ताल्लुकात,
रेहान भाई के कम है, आमिर शेख का कम है, कोई भी जकी भाई के कम है, प्रेसिडेंट है, ये सब अपने आप में एक ताकत है। इन्हें जरूरत नहीं है धरने की कि धरने में आकर ही यहाँ से कुछ लेंगे। मगर वो लोग जो लोग इस धरने से पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते थे वो साइड लाइन हो गए, तो वो आप बेईमानियां कर रहे हैं, पेचनियां कर रहे हैं कि कैसे करके हम इन्हें बदनाम करें। तो उन लोगों से थोड़ा सा होशियार रहना होगा भाई। आपकी ये यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे आप लोग, बहुत ज्यादा। मैंने कई केस अभी, जब मैं तो इस केसों में था नहीं अभी, मगर जब इन मुहिम में जुड़ा तो मैंने अपने कई एम्प्लॉइज को ऐसा देखा कि लास्ट खाली उनका एक पर्चा भरना था उन्हें परमानेंट होने के लिए, उनके साथियों ने उनको सपोर्ट नहीं करा क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था। तो किचन में काम कर रहे थे, करते रहे, एंड जब रिटायर हुआ तब पता लगा अरे यार ये तो परमानेंट होने था हमारे पास, था हमारे पास मौका हो तो नहीं कर पाए। ऐसा कई केस है, रेहान भाई के सामने भी मालूम है नरेंद्र को भी। वो सिर्फ क्योंकि किसी से मिलते ही नहीं है, अपना काम करा कर गए, काम करा कर गए। तो यूनिटी के ये ऐसे बहुत सारे फायदे होंगे जो हमें मालूम भी नहीं है अपने फायदे। बस खाली काम करा और घर चले गए। आप खास तौर से वो एम्प्लॉय जो इन चीजों को समझते नहीं, यानी कि फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय, उन लोगों को ही फायदा होना है इस यूनिटी से। भाई मेरी बात करो, अंजद की बात करो, एक्टिव है, कोई भी काम रेस्ट ऑफिस में मुझे मालूम है कहाँ पे कैसे होगा, मैं करा लाऊंगा। चाहे किसी को खुशामद करूँ, चाहे मैं जानता हूँ कहाँ से होगा काम। मगर उन लोगों को जो लोग डेली वेजर्स हैं, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय हैं, किचन में हैं, नहीं मालूम है उन्हें कहाँ पे क्या होता है, लेटर उन्हें रिसीव नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें यूनिटी बना के रखनी, तभी तो काम होंगे। तो मैं बस इसी बात अपने खत्म करूंगा कि सब लोग यूनाइट रहें प्लीज, बस। और बढ़िया शादाब भाई, एम्प्लॉय देखता, एम्प्लॉय देखता। और मैं चौथे भाई से, डॉक्टर ऑफिस वाले चौथे भाई से दरखास्त करता हूँ वहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अमजद भाई हैं, साहिल भाई हैं, जकी भाई हैं, और हमारे गांधी जी हैं, रेहान भाई हैं। इन लोगों को ज़रूरत नहीं है, इन्हें जो मिलना था वो मिल चुका। यहाँ धरने पे आते हैं तो वो सिर्फ हमारी और आपकी मोहब्बत में आते हैं। लिहाजा मैंने एक वॉइस मैसेज डाला था, तो उसी पे मैं आपको बता दूं कि ये धरना और जो कमेटी है हमारी, ये एक माँ की शक्ल में है इस टाइम। और ये हमारे वालिद हैं जो हमें बच्चों की तरह साथ लेकर के चल रहे हैं। अब आपस में अगर बच्चों में कोई लड़ाई हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को निकाल दिया जाता है, माँ बाप को निकाल दिया जाता है। हमारी आपस की जो भी लड़ाई है वो आपस में बैठ करके सुलझा लें, अलग से सुलझा लें। यहाँ सड़क पे या पीछे भी लोग खड़े होकर सुनते हैं, अंदर बातें गई सुना लोगों ने, तो वो अच्छा नहीं होता है। फिर अंदर जाके मजाक बनता है कि देखो वह क्या चल रहा है। तो आप सब लोगों से ये मेरी मोहब्बत गुजारिश है कि आप सब लोग जो है, जो भी अगर किसी में शिकायत है, आप डायरेक्ट कमेटी से आकर के मिल लीजिए, बात कर लीजिए। और ये जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी आपकी लड़ रहे हैं। इनको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आकर के बैठने की, सुबह सुबह सर्दी में आकर के पूरे दिन भाग दौड़ करने की। तो जो इल्ज़ामात लोग लगाते हैं वो लोग हैं जो इस धरने से परे हैं और चाहते हैं वो कि इस धरने में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन उनकी छवियाँ इतनी खराब हो चुकी हैं कि इस धरने पे बैठना दूर की बात है कि इस वक्त पे भी आना उनका मुनासिब नहीं होगा। तो उन लोगों के कहने में बहकावे में ना आइए आप लोग अपनी एक मुट्ठी बांध के जो ताकत दिखा रहे हैं आज तक, वो दिखाते रहिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी और ये मुट्ठी हमारी एक दिन भूसा बनेगी। तो सब लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि सब एकजुट होकर के रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करिए, हमारे सब के काम बहुत जल्द होंगे। आप पहले में और अब में बड़ा फर्क सब देख रहे होंगे। आज से 2 महीने पहले क्या थे अंदर वाले, प्रशासन क्या था, और आज की डेट में प्रशासन क्या है, बहुत फर्क आया है। पहले कसी हुई चारपाई थी, आज चूल्हे हिल रही हैं, उसमें चूल्हे ठोके पड़ रहे हैं।
चटपर की आवाज़ आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी तरीके से आप लोग अपनी ताकत दिखाते रहिए और हम लोग बहुत जल्द इंशाअल्लाह कामयाब होंगे सब। तो भाई अब मैं इंतजा करता हूँ मुदस्सिर चचा से तशरीफ लाएं और 2 बातें रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, आज जो ये धरने की पोजीशन है और जिसको जो इस मुकाम पर पहुंचा है और ये जद्दोजहद आगे चल रही है, ये सब आप लोगों के इत्तेहाद का नतीजा है। मगर जैसी ठंड बढ़ती चली जा रही है वैसे ही हमारा भी शायद हमें भी ठंड का एहसास होता चला जा रहा है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये कमेटी के अरकान और तमाम लोग जो भी आपके बड़े ख्वाह हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। इसमें आपको भरपूर साथ की ज़रूरत है। ये इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है कि इस ठंड के अंदर वो लोग बेचारे यहाँ लगे हुए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। ये हमारे मसाइल हैं, इसको हमें भी बखूबी समझते हुए इसमें हर तरीके से तन मन धन से इसमें लगना है। अगर हमें अब आगे अपना मुस्तक़बिल बेहतर बनाना है तो इसमें अपने इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए अपने बिस्तरों को भी छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम हजरात किसी भी दूसरे लोगों के बहकावे में न आते हुए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के मंसूबे कामयाब हो सकें, इसलिए उनके बहकावे में न आएँ और अपने जो आपका एम है उस पर अपनी निगाह को रखें और अपने इत्तेहाद को कायम रखते हुए इस कमेटी को आप शाना बशाना साथ दें और जो भी जिस तरीके से भी यहाँ से कॉल हो और जो भी इस कमेटी के जरिए हम लोगों को दिशा निर्देश मिलते रहें उस पर हम लोगों को आँख बंद कर बिला इन लोगों के ऊपर बगैर किसी चूचरा हमें उसको कोशिश करनी है और उसको पूरा करना है। आगे जो भी कमेटी की तरफ से हम लोगों को दिशा निर्देश मिलेंगे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब उस पर लब्बैक कहेंगे और लब्बैक कहते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह कहते रहेंगे। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को अगर कोई भी शिकायत या कोई भी आपके दिल के अंदर कोई खलिश या कोई भी और किस चीज़ की समझ नहीं है किसी भी बात की तो वो यहाँ आकर कमेटी के अरकान से खुद ब खुद आप पूछें। ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर तो बहुत कुछ चल रहा है जिसको मैं भी देख रहा हूँ और कभी बहुत अफसोस होता है कि हम अपने इन मुखलिस लोगों के ऊपर जरा सी देर में तहमत लगा देते हैं जबकि हम निकल कर मैं 5 मिनट के लिए भी नहीं आता और 5 दिन की जो है इस 60 दिन की बल्कि 60 दिन की ही मेहनत नहीं 60-65 दिन की बल्कि 1 साल से ज़ायद की मेहनत है जो लोग ये कर रहे हैं। इसलिए खुदारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि उसको छोड़ दें। आपको जो भी पूछना है यहाँ आकर धरने पर आकर कमेटी के अरकान से आप खुद पूछें और उसके जवाबात इंशाअल्लाह वो आपको देंगे। हो सकता है उससे आपके दिल के अंदर जो भी खदशात हैं वो दूर हों जो कि और कोई ना मुझ जैसा ना है ना समझा सके। ये लोग आपको उसको कागजी सूरत में भी और वैसे भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर अपनी जो भी आपके अंदर जो भी दिल के अंदर जो भी गुमराहियत है या कोई भी खलिश है उसको यहाँ आकर दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से फिर एक बार कहूँगा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी अपने लोग हैं सबसे ये कहें कि कम से कम 4 बजे तो यहाँ आकर इस धरने पर अपनी तादाद को दिखाएं। आज तादाद बहुत कम हो गई है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन के हौसले काफ़ी बुलंद होंगे और हमारे काम में देरी आएगी। इसलिए बेहतर यही है और मेरा नाक़िस मशवरा भी यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कम से कम 4 बजे से 5 बजे तक तो रहे और दिन में भी आते जाते रहे। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस धरने की शान एक ही नाम क्या कहते हैं साथियों? फैसल गांधी, फैसल रईस गांधी, गांधी नहीं गांधी है। तो वाक्य बता दो। रिश्ता सामने एक बार उनके कंधे पे हाथ रखिए, वो कंधे की जगह अभी तक धुली नहीं है, वो शर्ट तो पैक होकर के रख गई साहब की।